सोचिए, जिस क्लासरूम में सुबह हजारों छात्र देश का भविष्य गढ़ने का सपना लेकर आते हैं, दोपहर होते होते उसी क्लासरूम के दरवाजे पर सरकारी अमला ताला ठोक देता है। छात्र हैरान, प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप और देश का सबसे चहेता, सबसे चर्चित शिक्षक अचानक सवालों के घेरे में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर बिहार के पटना तक खान सर के कोचिंग सेंटर्स पर इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा खौफनाक सच जिसने लखनऊ में 15 मासूमों की जान ले ली? आखिर क्यों अचानक आधी क्लास से बच्चों को बाहर निकालकर खान सर की कोचिंग को हमेशा के लिए बंद करने का नोटिस चिपका दिया गया? आइए जानते हैं इस पूरी इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के अलीगंज इलाके से, जहां एक इमारत में लगी भीषण आग में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए के उपाध्यक्ष ऋषि राज के निर्देश पर पूरे शहर में अवैध और असुरक्षित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक महाअभियान शुरू हुआ। 23 जून की दोपहर सिविल लाइंस स्थित खान ग्लोबल क्लासेस में हमेशा की तरह पढ़ाई चल रही थी। तभी जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह की अगुवाई में पीडीए की टीम वहां धमकती है। पहले छात्रों को तुरंत बाहर निकाला जाता है, दफ्तर को बंद कराया जाता है और देखते ही देखते पूरी कोचिंग को सील कर दिया जाता है। बाहर एक सख्त चेतावनी भरा नोटिस टांग दिया जाता है। अगर सील तोड़ी या बिना इजाजत दोबारा खोला तो सीधे एफआईआर होगी और जेल जाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि खान सर की कोचिंग पर यह गाज गिरी क्यों? पीडीए अधिकारियों के मुताबिक जिस बिल्डिंग में यह कोचिंग चल रही थी उसे केवल कमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी, लेकिन नियमों के मुताबिक किसी भी कोचिंग संस्थान को कम्युनिटी फैसिलिटी यानी सामुदायिक सुविधा की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसके लिए अलग भूमि उपयोग यानी लैंड यूज की अनुमति जरूरी होती है। खान सर की कोचिंग के पास यह जरूरी मंजूरी नहीं थी। लेकिन बात सिर्फ प्रयागराज की नहीं है। इससे पहले प्रशासन ने सुपर क्लाइमैक्स, टारगेट ऑन द एग्जामपुर जैसी बड़ी कोचिंग्स को भी सील किया है और करीब 50 और संस्थान रडार पर हैं। इतना ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना में भी जब खान सर की कोचिंग की जांच की गई तो वहां भी फायर फाइटिंग टीम को भारी खामियां मिली। उन्हें पहले एक हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन दोबारा जांच में भी कमियां पूरी नहीं मिली, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें सुधार के लिए आखिरी 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अब अगर अब भी सुधार नहीं हुआ तो पटना सेंटर भी पूरी तरह बंद हो सकता है। प्रशासन की यह कार्रवाई नियमों के तहत बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कुछ बेहद गंभीर सवाल हमारे और आपके सामने खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब देश में कोई बड़ा हादसा होता है तभी प्रशासन की नींद क्यों टूटती है? क्या लखनऊ में 15 जाने के से पहले इन अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन की भनक नहीं थी? और दूसरा बड़ा सवाल, लाखों छात्रों के भविष्य और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या बड़े बड़े ब्रांड्स और मशहूर चेहरों को सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने की छूट मिलनी चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोकप्रिय हैं? खान सर की इस सीलिंग और प्रशासन के इस कड़े रुख पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि यह एक्शन छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर ये सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई है? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी अनिकेत दीक्षित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।